नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, इस पुस्तक से संपूर्ण प्रश्नमाला के अंतर्गत आधुनिक काल का हम यह छठा भाग आपको आज शुरू कराएंगे और यह साथियों पुस्तक का 31वां वीडियो है। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा क्लास। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे। आज का क्लास जो है उसमें सबसे पहले नोट दिया है कि छायावाद के अन्य कवि निम्नांकित हैं, तो उनकी रचनाएं हैं, उनके कवि बताने हैं। रचनाएं एवं रचनाकार। देखिए रचना क्या है। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना, ये किसकी रचना है आपको ये बताना है। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? उदय शंकर भट्ट की हैं। उदय शंकर भट्ट की ये रचनाएं हैं। ठीक है, अगला देखिए निर्माल्य, एक तारा, कल्पना 1935 ईस्वी की रचना है ये। अंतर जगत, ये रचनाएं किसकी हैं? तो साथियों ये रचनाएं हैं मोहनलाल महतो वियोगी की हैं। मोहनलाल महतो, और इनको कहते हैं वियोगी। मोहनलाल महतो वियोगी। रूपराशि 1931 ईस्वी की, निशीथ चित्ररेखा 1935 ईस्वी की, आकाशगंगा, अनुभूति और अंतर ध्वनि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं बताइए। तो साथियों ये सभी रचनाएं किसकी हैं? यह रचनाएं हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। किसकी हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो साथियों देखिए एक ये अंतर जगत रह गई है, और ये अंतर जगत जो रचना है ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। पंछी, रागिनी, उमंग 1934। पंछी, रागिनी, उमंग, ये रचना किसकी है? 1934 की ईस्वी की उमंग रचना है। ये है गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली। रचना चिरस्पर्श, सेतुबंध, चिरस्पर्श और सेतुबंध, ये रचना किसकी है? तो केदारनाथ मिश्र, ये रचना केदारनाथ मिश्र की है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली रचनाएं हैं। कलापी 1938 ईस्वी की है। संचयिता 1942 ईस्वी की। जीवन और यौवन 1944 ईस्वी। नई दिशा 1944। पाँच जन्य 1945। प्रेम गीत 1954। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो आर.सी. प्रसाद सिंह की हैं। ये आर.सी. प्रसाद सिंह। ठीक है, अब देखिए नोट करके है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों का कार्यक्रमानुसार विवरण इस प्रकार है। रचनाएं में उनके रचनाकार। तो देखिए रचनाकार इसमें भी आपको बताने हैं। रचना है हिमकिरीटनी 1943 ईस्वी, हिमतरंगिनी 1949 ईस्वी, माता 1951 ईस्वी, समर्पण 1956 ईस्वी। तो ये किसकी रचना है? तो साथियों ये रचना जो है वो है माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी, ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए मौर्य विजय 1914 की है। अनाथ 1917, दूरबादल 1924 ईस्वी, विषाद 1925 ईस्वी, आर्द्रा 1927 ईस्वी, आत्मोत्सर्ग 1931 ईस्वी, पाथे 1933 ईस्वी, मृणमयी 1936 ईस्वी, बापू 1937 ईस्वी, उन्मुक्त 1940 ईस्वी, दैनिकी 1942 ईस्वी और नकुल 1946 ईस्वी। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सियाराम शरण गुप्त की। किसकी हैं? सियाराम शरण गुप्त। ये कौन है? मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगली रचनाएं हैं। कुमकुम 1939, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन और उर्मिला, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। अब देखिए
त्रिधारा मुकुल 1931 ईस्वी, जीवन संगीत 1940 ईस्वी, नवयुवक के गान और कांग्रेस शतक, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो बताइए ये सभी रचनाएं किसकी हैं? देखिए त्रिधारा और मुकुल, त्रिधारा और मुकुल जो रचना है ये यहाँ तक, ठीक है। त्रिधारा और मुकुल ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ से जीवन संगीत 1940, नवयुवक के गान और कांग्रेस शतक, ये तीन ये रचनाएं, नवयुवक और कांग्रेस, नवयुवक के गान और जीवन संगीत, ये रचनाएं किसकी हैं? ये दो रचनाएं हैं आपकी किसकी? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। और कांग्रेस शतक ये रचना है महेश चंद्र प्रसाद, कांग्रेस शतक है महेश चंद्र प्रसाद, ठीक है। ये है त्रिधारा मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की, जीवन संगीत और नवयुवक के गान जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, और कांग्रेस शतक महेश चंद्र प्रसाद। अब देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा, किस नाम से? एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला पुष्प की अभिलाषा आदि किस कवि की हैं? प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला पुष्प की अभिलाषा किसकी रचनाएं हैं? तो साथियों ये रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए सियाराम शरण गुप्त राष्ट्रकवि महर्षि शरण गुप्त के कौन थे? तो सियाराम शरण राष्ट्रकवि महर्षि शरण गुप्त के कौन थे? याद रखिएगा अनुज थे, अनुज थे माने छोटे भाई थे, अनुज थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु कब प्रकाशित हुई है? इनकी रचना इंदु जो है 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई, 1910 ईस्वी में। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे, इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन था? तो बालकृष्ण शर्मा जो नवीन उपनाम से कविता लिखते थे, इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है, कुमकुम। अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के किस गांव में हुआ है? तो इनका जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ है, निहालपुर गांव, ठीक है। रचनाएं हैं कि झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग किस कवि की रचना है? तो ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए प्रेम और मस्ती के कवियों का हम विवरण देखेंगे, प्रेम और मस्ती के कवि, तो इनकी रचनाएं हैं और उनके रचनाकार देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है मधुकण 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940 ईस्वी, और एक दिन, ये रचनाएं किसकी हैं? तो भगवती चरण शर्मा, भगवती चरण शर्मा, ये रचनाएं हैं भगवती चरण शर्मा। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950। ये सभी महत्वपूर्ण सभी कृतियाँ किसकी हैं? तो ये हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। अगला देखिए अग्निगान, वंदना के बोल, आँखों में अनंत के पथ पर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो हरि कृष्ण प्रेमी, हरि कृष्ण प्रेमी। अब देखिए प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938, पलाश वन 1939, मिट्टी और फूल 1942,
कामिनी 1942, हंसमाला 1946, रक्तचंदन 1949, अग्निशस्त्र 1951। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो साथियों नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा, ये रचनाएं हैं नरेंद्र शर्मा की। ठीक है, अगला देखिए, मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरणवेला 1941, करील 1942, लालचूनर 1944 और बरसांत के बादल 1900। आपका समय नहीं दिया है, तो ये हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। अगला देखें, रूप अरूप 1940, तीर तरंग 1944, शिप्रा 1945, मेघगीत 1950, अवंतिका 1953। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री। अगला देखें, अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन, आरती। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? विद्यावती, विद्यावती कोकिल, विद्यावती कोकिल। बिहाग, आशा पर्व, पंथिनी, बोलों के देवता, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं हैं सुमित्रा कुमारी सिन्हा, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। किस कवि को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है? इन पर उमर खय्याम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। अगला देखिए, प्रश्न है कि बच्चन जी को हिंदी का कहा जाता है, बच्चन जी को हिंदी का क्या कहा जाता है? तो वायरन कहा जाता है, वायरन। किसको हिंदी में मासलवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल को मासलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। नोट है कि छायावाद के प्रमुख हास्य व्यंगकार कवि निम्न हैं। रचनाएं देखिए, रचनाकार चना चवेना के कौन हैं? चना चवेना 1924 की रचना है। इसके हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा, ईश्वरी प्रसाद शर्मा। पिंजरापोल और चिड़ियाघर हरिशंकर शर्मा, हरिशंकर शर्मा। चौचालीसा और पानी पांडे, ये रचनाएं किसकी हैं? और इसके बाद एक और रचना है इसमें, महाकवि सांड, महाकवि सांड। ये रचनाएं किसकी हैं? ये हैं कांतानाथ पांडे चौंच, कांतानाथ पांडे चौंच उपनाम है इनका। परिहास प्रमोद किसकी रचना है? 1930 की, शिवरत्न शुक्ल बलई, शिवरत्न शुक्ल बलई। हंसी फव्वारा, हंसी फव्वारा किसकी रचना है? चतुर्भुज चतुरेश, चतुर्भुज चतुरेश। छायापथ, यह किसकी रचना है? ज्वाला राम नागर, ज्वाला राम नागर। इनका नाम है विलक्षण करके उपनाम, विलक्षण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पिंजरा पोल और चिड़ियाघर किस गद्य रचना है, किसकी गद्य रचना है? इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं संकलित हैं। तो ये हैं हरिशंकर शर्मा की, हरिशंकर शर्मा।
छायावाद ब्रजभाषा काव्य। अब देखिए ये रचनाएं हैं। अगली पहली रचना है इसमें रामचंद्रोदय काव्य 1936 का। ये किसकी रचना है? तो रामचंद्रोदय काव्य है रामनाथ ज्योतिषी की। रामनाथ ज्योतिषी। बुद्धचरित 1922 की। ये किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल। ब्रजरज, ये किसकी रचना है? ब्रजरज 1936 की। यह है राय कृष्णदास। राय कृष्णदास। दुलारे दोहावली, ये किसकी रचना है? दुलारे दोहावली दुलारे लाल भार्गव की रचना है। दुलारे लाल भार्गव। दुलारे लाल भार्गव। वीर सतसई 1927 चरखा स्तोत्र, ये किसकी रचना है? ये रचना है वियोगी हरि। वियोगी हरि। तरंगिणी, ये रचना किसकी है? किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी की। फेरी मिलवो 1938 चंपू काव्य, ये रचनाएं किसकी हैं? तो अनूप शर्मा की। करुण सतसई, ये रचना किसकी है? करुण सतसई। तो रामेश्वर करुण। रामेश्वर करुण। अगला देखें प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का किस शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया है? तो लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से। किस शीर्षक से? बुद्ध चरित। शीर्षक है बुद्ध चरित। छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देखिए। जयशंकर प्रसाद की सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आंसू से पंक्तियां हैं ये। आंसू से। बांधा था विदुको किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो ये पंक्ति आंसू रचना से है और जयशंकर प्रसाद की। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस न पर शुक फिर क्यों चुगने के मुक्ता ऐसा। तो ये रचना भी आंसू से ही है। झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आडेरा डाला। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं ये। आंसू जो इनकी कृति है उससे। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसले दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। तो जयशंकर जी की रचना है। किससे है? आंसू। सभी ये रचनाएं आंसू और जयशंकर प्रसाद जी की। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। मानव जीवन वेदी पर प्रणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का मन का। आंसू रचना जयशंकर प्रसाद। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना बाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। ये रचनाएं किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की, और रचना कृति का नाम है आंसू। ठीक है, और देखिए, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकनसा आंसू इस विश्व सदन में। तो रचना आंसू और किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। अब देखिए, लहर से रचना जयशंकर प्रसाद की है। रचना और किस है? कृति का नाम है लहर। उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पर चिन्ह बना जाती, सिकता की एखाहें उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलद रहे चिरचुंबित मेरे क्षितिज उदार बनो। और देखिए, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे।
ले चल नाविक धीरे धीरे। ठीक है, ये रचनाएं लहर से हैं जयशंकर प्रसाद की। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उपानयन से, बिखराती हो ज्योति घनीरे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी। लहर, रचना का नाम लहर, किसकी? जयशंकर प्रसाद। मेरा अनुराग फैलने दो नव के अभिनव, कलरव में जाकर सूनेपन के तम में बन किरण कभी आ जाना। लहर रचना है, किसकी है? प्रसाद जी की। जग की सजल कालिमा, रजनी में मुखचंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। रचना का नाम है लहर, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए जो पंक्तियां कामायनी से हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्ववन की प्याली व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मत वाली। बुद्धि मनीषा मत आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरि पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अफवाहों असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। फटा हुआ था नील वसन, क्या ओ यौवन की मत वाली, देखा किंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। कामायनी रचना से है और रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। और देखिए, हृदय की अनुकृति वहाय, उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और देखिए कामायनी से है। नील परिधान वीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। कामायनी से ही हैं सभी पंक्तियां। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की कर्ण कामना मूर्ति, और स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। और देखिए, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाती हो असफल भवधाम। सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये कामायनी से हैं और किसकी हैं? प्रसाद जी की। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंत कर्म का भोग, भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। और देखिए, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय, उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कामायनी से ही हैं। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधूल के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीपित सी। और देखिए, मैं रति, यहाँ पर मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। ये सभी रचनाएं कामायनी से ही हैं, जयशंकर प्रसाद की। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी वहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और देखिए, आंसू से भोगें अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा तुमको, अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। विखरी अलकें ज्यों तर्क जाल है, विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाव। और देखिए, दो पधवल पलाश चषक से दृढ़ देते अनुराग विराग ढाल, जो बुद्धि कहे उनको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाए। और देखिए, वह विज्ञानमयी अभिलाषा, पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की। ये सभी रचनाएं कामायनी से हैं पंक्तियां और जयशंकर प्रसाद जी की हैं। देखिए, प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवन बना दी जर्जन झीनी। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिले लय, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मन बस तन्मय थे। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो ये सभी रचनाएं कामायनी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद।
अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा, उससे हम पंक्तियां देखेंगे। तो पंक्ति है कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमार का छवि अच्युत। और देखिए, है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचा। ये राम की शक्ति पूजा से ली गई रचनाएं। और देखिए, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। और देखें, राम की शक्ति पूजा से ही हैं। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय गाते खग नव जीवन परिचय तरुमलय बलय ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय और जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। और देखें, अन्याय जिधर है हैं उधर शक्ति कहने छल छल हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके दृगजल। और देखें, राम की शक्ति पूजा से निराला जी की रचना है जो, उससे पंक्ति है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। और देखें, राम की शक्ति पूजा से यह होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहे माँ शक्ति राम में के राम के बदन में हुई लीन। अब सरोज स्मृति से देखिए पंक्ति है उनकी, अशब्द अधरों का सुना भास में कवि हूँ पाया है प्रकाश। और देखिए, धन्य में पिता निरर्थक था कुछ भी तेरे हित न कर सका जाना तो अर्थाग मोह पाए पर रहा सदा संकुचित काय लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। ये हिंदी का स्नेहोपहार ये नहीं हार मेरी भास्वर है रत्नहार लोकोत्तरवर। एक साथ जब शत घात घूण आते थे मुझ पर तुले तूण देखता रहा मैं खड़ा अपल भय छरछेप भय रण कौशल। और देखिए, तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद। और देखें, धीरे धीरे फिर बड़ा चरण बाल्य की केलियों का प्रांगण कर पार कुंज तारुण्य सुघर आई लावण्य भार थर थर। सरोज स्मृति से रचनाएं हैं की पंक्तियां हैं। ये क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार जो भोगवती उठी अपार उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील जल टल मल करता नील नील पर बंधा दे के दिव्य बांध छलकता दृगों के साध साध। और देखिए, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद इनके कर कन्या अर्थ खेद। और देखें, देखा मैंने वह मूर्ति धीति मेरे वसंत की प्रथम गीत श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वसित धार गया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग रत रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर वना वही। ये सभी रचनाएं, ये सभी पंक्तियाँ सरोज स्मृति। और देखिए, एक और देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और देखिए, तुलसीदास जो उनकी रचना उससे हैं, भारत के नव की दीप्तिमान शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य अस्त होता है आज राय तम स्तूर्य दिगमंडल उर के आसन पर मुसलमान सिरस्तारण करते हैं उर्मिल जल है स्थिर जीवन पर सेंटीपीड है होगा फिर से दुर्धर्ष समर जड़ से चेतन का निशिवासर कवि का प्रतिछवि के जीवन हर जीवन भर भारती इधर है उधर सकल जड़ जीवन के संचित कौशल्य इधर ईश है उधर सबल माया कर। तुलसीदास रचना से देखिए, जागो जागो आया प्रभात बीती वह बीती अंधरात झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल बांधो बांधो किरण चेतन तेजस्वी हैं तब जीवन आती भारत की ज्योतिर्धन महिमावल। रचना कौन सी है आपकी? तुलसीदास से है, बालदल राग से और रामविलास शर्मा संपादन किया है इसका। देखिए, जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आज से विजन वन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न बगन अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली दृगवंद किए शीतल पत्रांक में जूही की कली।
स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। और देखिए, यौवन के तीर पर प्रथम था आया, जब स्रोत सौंदर्य का वीचियों कलरव सुख चुंबित प्रणय का था। मधुर आकाश आकर्षण में मज्जना वेद मृदु फूटता सागर में। जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर तुझे बुलाता, कृपक अधीर यह विप्लव के वीर। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। छोड़ द्रुमों की मधुछाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन। और देखिए, सुमित्रा पंत की रचना है। प्रथम रश्मि का आना, रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने है गाना, अरुण अदनों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास। और देखें, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शश मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे ठर पर कोमल कुंतल। और सुने, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गत शाश्वत संगम। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी बाणी में कल्याण त्रिवेणी की लहरों का गान। ये किसकी रचना? पंत जी की। धूम धुआरे काजर कारे, हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर, पावस के उड़ते फणिधर। पंत। और देखें, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेर मधुमय गान, वियोगी होगा पहला कब आज से आह से उपजा होगा गान। पंत। निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, द्रुम झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क क्षीण, हिम ताप पीत मदबात बीत तुप, बीत राग जड़ प्राचीन। और देखें, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्हित निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर, दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार, तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंत की रचनाएं हैं ये। और देखें, भूतबाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहां आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदर तम। पंत की रचनाएं हैं। और देखिए, महादेव वर्मा जी की पंक्तियां कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, पर शेष नहीं होगी है मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमसे ढूंढूंगी पीड़ा। वाह, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। ये सभी किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की। और देखें, क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह से मैं चिर हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। क्या कहने, देखिए महादेव वर्मा जी की रचना की ये पंक्तियाँ। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। और देखें, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ये सभी महादेव जी की रचनाएं हैं, पंक्तियां हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां देखिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन। ओ भिकमंगे अरे पराजित, ओ मललूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति जाग अरे निद्रा सम्मोहित, है बलवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन क्षण क्षण, आओ युवक लगा दो तुम तो तुम अपने यौवन का ईंधन, हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा क्या, घर कैसा वतन हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। किसकी रचना है? नवीन जी की रचना। और देखें, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए नवीन। अब देखिए, छायावादी कवि चतुष्टय निम्नलिखित दर्शनों में प्राय। जयशंकर प्रसाद, देखिए जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन।
शैव दर्शन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन, महर्षि अरविंद दर्शन। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन। दुखवाद। और ये शैव दर्शन आनंदवाद। प्रश्न है कि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं भी लिखी हैं, जो हैं कौन कौन सी रचना है? कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता और गर्म पकौड़ी, और रचना है मास्को डायलॉग्स, मास्को डायलॉग्स, और नए पत्ते, नए पत्ते, और खजोहरा, खजोहरा, रानी और कहानी, रानी और कहानी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, किस रचनाकार को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है? शलाका पुरुष। तो शलाका पुरुष कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने सन 1924 में की? यह गीत सर्वप्रथम किस वर्ष कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया था? तो इसकी रचना, प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे की रचना श्याम लाल पार्षद ने की है, श्याम लाल पार्षद ये रचनाकार हैं, और 1924 में की है। और किस वर्ष कानपुर कांग्रेस ध्वजोत्तोलन के समय ये गाया गया है? 1925 के समय। ठीक है, 1925 ईस्वी में। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और कल से हम, अभी हमने छायावादी साहित्य पर बात कर रहे थे, हम कल से छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल पर बात करेंगे। ठीक है, तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।